नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में ZBE में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं जिसका नाम है MS ऑफिस। देखिए, MS ऑफिस क्या है, इसका ये नाम क्यों है, क्या काम आता है, क्यों हम इसे यूज़ कर रहे हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, कौन कौन से इसकी एप्लीकेशंस हैं, उनमें कौन कौन से कमांड होते हैं, वो कहाँ कहाँ काम में आते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए सर, यहाँ पे MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। देखिए, अब आप में से कुछ कहेंगे कि ये भी बताने वाली चीज़ है क्या, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है। हाँ, ये एक बताने लायक चीज़ है क्योंकि कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के जो दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, उसमें से MS ऑफिस किस कैटेगरी में आता है, सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यह है दोस्तों पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो MS ऑफिस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। किस कैटेगरी का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी कौन सी कैटेगरी है, पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि यह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, निजी सॉफ्टवेयर है। अगर इसे हमें यूज करना होता है तो हमें इसको परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, इसलिए हमने क्या कहा, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा। पैकेज सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एक ग्रुप के रूप में, एक पैकेज के रूप में मिलता है। कुछ सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है, बंडल होता है, इसलिए हम इसे पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों है, क्योंकि देखिए, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखिए सर, आपने मोबाइल यूज किया होगा, आप मोबाइल रोजाना यूज करते हैं, मोबाइल। अब जो आपका मोबाइल है, वो मोबाइल तो हो गया आपका हार्डवेयर हो गया, मोबाइल क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। अब मोबाइल ऑन करते ही आपको स्क्रीन डिस्प्ले होती है और इसमें एक सॉफ्टवेयर रन होता है, वो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। चाहे एंड्रॉयड हो या iOS हो या एप्पल हो या विंडोज हो, कोई सा मोबाइल हो, उसमें क्या होगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा जो पहले से ही मोबाइल में इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको। जब आप मोबाइल परचेज करेंगे तो उसमें ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर हमें डला हुआ मिलता है, जिसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। फिर मोबाइल खरीदने के बाद में आप उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डालते हो, जैसे कि फोन पे है, डालते हैं हम फोन पे, यूट्यूब है। जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो सॉफ्टवेयर हम मोबाइल में डालेंगे, वो सॉफ्टवेयर कैसे होंगे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो कैसा सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो हम हमारी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में डालते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो MS ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है, एक MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डन।
नेक्स्ट हम आगे चर्चा करते हैं कि इस MS ऑफिस का नाम ऐसा क्यों है, कुछ और नाम इसको क्यों नहीं दिया गया, इसका नाम MS ऑफिस क्यों है। देखिए यहाँ पे ये जो MS है, MS का मीन्स है माइक्रोसॉफ्ट। MS का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक क्या है, कंपनी है। ये वो कंपनी है जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जिसने MS ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाया है। तो MS का मतलब होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब यहां पे इसका नाम ऑफिस क्यों है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो आपके जो ऑफिस हैं, ऑफिस में जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को करने के लिए ही बनाया गया है। ऑफिस में जैसे कि क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। ऑफिस में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, स्प्रेडशीट का काम होता है और प्रेजेंटेशन का काम होता है। यानी कि या तो हम टाइप करेंगे या गणना करेंगे या हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, या हम क्या करेंगे, टंकण, टाइप को टंकण। यही काम होता है ऑफिस में। ऑफिस में क्या होगा, या तो टाइप करने का काम होगा, या कोई रिपोर्ट तैयार करनी होगी, प्रस्तुतिकरण बनाना होगा, या कहीं गणना करना होगा। तो इस काम को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। अब चूंकि ये सारे के सारे काम किससे संबंधित है, किसी ऑफिस, किसी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में सारे काम होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, MS ऑफिस दिया गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब कुछ पॉइंट हम इसके लिए लिख लेते हैं। देखिए यह पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, यह ऑफिशियल कार्य करने के लिए बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है देखिए यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसके फाउंडर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट किसकी कंपनी है, बिल गेट्स की। किसकी कंपनी है साथियों, बिल गेट्स की। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर कौन है, बिल गेट्स है। ओके, अब देखिए साहब, जब MS ऑफिस बनाया गया तो ये किस सन में आया था, MS ऑफिस आया था दोस्तों 1990 में। MS ऑफिस का प्रथम संस्करण 1990 में आया था, जिसकी घोषणा 1989 में, सॉरी 1988 में ही कर दी गई थी। ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा ऐसी घोषणा कब कर दी गई थी, 1988 में, और उसे मार्केट में कब लॉन्च कर दिया गया, 1990 में। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो MS ऑफिस है वो MS ऑफिस किस प्रोग्रामिंग भाषा में बनाया गया था, ये बनाया गया था C++। यह C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया था। ओके, यानी कि इस
सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया? C++ का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं MS ऑफिस के संस्करण या वर्जन की, कि MS ऑफिस के कौन कौन से वर्जन है। देखिए दोस्तों, एक इस वर्जन को समझिए। वर्जन का मीन्स क्या है? संस्करण किसे कहेंगे? संस्करण क्या होता है? जब भी मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर, कोई बुक्स आती है, जैसे कि आपने बुक्स में देखा होगा एडिशन लिखा होता है, एडिशन इतना, एडिशन 1.2, एडिशन 3, एडिशन 2, एडिशन 2.1, 2.2, 2.3। तो ये क्या होते हैं? संस्करण होते हैं। ये क्या होते हैं? संस्करण होते हैं, वर्जन होते हैं। अब एक्चुअली में वर्जन होता क्या है, देखिए समझिए। ठीक है, कि जब मार्केट में किसी बुक्स या सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जाता है, उतारा जाता है, तो उसे एक नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? एक नाम दिया जाता है। ठीक है, एक नाम दिया जाता है। जैसे कि सपोज दैट मैंने एक पेन मार्केट में लॉन्च किया, मैंने इसका नाम दे दिया पेन। क्या नाम दिया मैंने? इसका नाम दे दिया पेन। थोड़े दिन बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें कुछ नए फीचर्स और ऐड कर देने चाहिए। ठीक है, कि यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक होल बनाऊं और उसमें से स्याही अंदर चली जाए, ऐसा फीचर्स मुझे इसमें और ऐड करना चाहिए। तो फिर वो फीचर्स ऐड करने के बाद में जो मार्केट में लेके आऊंगा नया प्रोडक्ट, उसका नाम मैंने दे दिया पेन 1। ओके, फिर बाद में मुझे एहसास होता है कि इस पेन में कुछ और फीचर्स भी ऐड किए जाए। ठीक है, फिर ऐड करने के बाद में जो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा उसका नाम मैंने दे दिया पेन 2। तो ये क्या हो गए? है पेन ही सारे, लेकिन इनमें अलग अलग फीचर्स होने की वजह से मैंने इनका नाम क्या दे दिया? अलग अलग दे दिया। तो जो फर्स्ट जो ऑफिस था, फर्स्ट संस्करण था, वो था ऑफिस 1.0। ओके, जो कब आया था? 1990 में। इसके बाद ऑफिस आया 2.0, ऑफिस 3.0, ऑफिस 95, ऑफिस 97, ऑफिस 2000, ऑफिस XP, ऑफिस 2007, ऑफिस 2010। ऐसे ही फिर ऑफिस 2013 है, ऑफिस 2016 है, ऑफिस 2019 है, और अभी जो लेटेस्ट MS ऑफिस का जो संस्करण है, वर्जन है, वो आया दोस्तों ऑफिस 2021 में। सबसे लेटेस्ट कब आया? 2021 में। ठीक है, तो ये क्या है? MS ऑफिस के संस्करण है। देखिए यहाँ पे एक चर्चा करने वाली बात और है कि आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ पॉइंट है कि आजकल कुछ एडिशन ऐसे भी आते हैं, जैसे कि 2.3, 2.4, फिर आ जाएगा 3, फिर आएगा 3.1, 3.2, 3.3, फिर आ जाएगा 4। तो ये क्या है? इसका क्या मीन्स है? ऐसा क्यों होता है कि इनके नाम ऐसे क्यों होते हैं? देखिए, जब भी किसी सॉफ्टवेयर में कोई नया कंटेंट जोड़ा जाता है तो उसे शो किया जाता है .1। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसका ऑफिस का नाम होगा ये ऑफिस 1.0, मान लो कि इसमें कोई नया कंटेंट ऐड किया गया, तो अब जो एडिशन बनेगा वो बनेगा ऑफिस 1.1। फिर से इसमें नया कंटेंट ऐड किया गया, कुछ नए फीचर्स जोड़े गए, तो अब जो नया एडिशन बनेगा वो बनेगा 1.2। लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया जाता है, इट मींस एक नया पैकेज जोड़ दिया जाता है, बड़ा परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वो फिर क्या होगा? इस तरह से आएगा ऑफिस 2। पॉइंट से पहले वाली जो डिजिट है वो चेंज कर दी जाएगी। अगर पैकेज ऐड होता है तो, सिर्फ कुछ कंटेंट ऐड होते हैं तो पॉइंट के पीछे इंक्रीज करेंगे, और अगर बड़ा पैकेज, बड़ा परिवर्तन होता है तो पॉइंट से पहले वालों को इंक्रीज किया जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सर, अभी MS ऑफिस का एक और लेटेस्ट वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, वो है ऑफिस 365।
बहुत ही पॉपुलर और लेटेस्ट जो भी मार्केट में एमएस ऑफिस का जो संस्करण है, वर्जन है, ऑफिस 2021 तो है ही, उसके अलावा एक ऑफिस और है, ऑफिस 365। ये क्या है? देखिए, इससे पहले मैंने जितने भी संस्करण या जितने भी वर्जन आपको बताए थे, वो वर्जन सिर्फ विंडो पर ही वर्क करते थे। किस पे काम करते थे? विंडो पर, आपके सिस्टम पर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ठीक है, इट मीन्स अगर माइक्रोसॉफ्ट को इन्हें किसी एप्पल के सिस्टम पे या एंड्रॉयड पे चलाना था, तो उनके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं। कोई सा भी सॉफ्टवेयर या तो एंड्रॉयड पे चलेगा, या फिर डेस्कटॉप पे चलेगा, विंडोज पे चलेगा, या फिर आईओएस पे चलेगा, जैसे कि एप्पल वगैरह के हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि यार एक ऐसा कॉमन सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चल जाए, इसका मतलब कंप्यूटर में, ठीक है, साथ ही वो एंड्रॉयड जो मोबाइल आते हैं उनमें भी चल जाए, और साथ ही एप्पल के जो मोबाइल आते हैं उनमें भी चल जाए, एक ही हो। तो ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों? ऑफिस 360, जो किसमें आईओएस और साथ ही विंडोज और एंड्रॉयड तीनों में ही चलता है। आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस होता है कौन सा? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस का मतलब क्या होता है? आई फोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस का फुल नेम क्या है दोस्तों? आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि एमएस ऑफिस का जो फर्स्ट वर्जन आया था, एमएस ऑफिस का जो फर्स्ट वर्जन आया था, वो आया था कब? 1989 में। जबकि हमने अभी लिखा था कि साहब फर्स्ट वर्जन तो 1990 में आया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट वर्जन 1990 में आया था, लेकिन ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था? ये था दोस्तों विंडोज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आया था? 1990 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आया था। लेकिन ये जो 1989 में जो वर्जन आया था, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था? आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था? आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। और ये आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम 1984 में ही मार्केट में आ चुका था, में आ गया था। ये जो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस का मतलब आईफोन, आईओएस का मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस का मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कब लॉन्च हुआ? 1984 में। और उसके लिए जो एमएस ऑफिस बना वो कब आया? 1989 में। ठीक है, किसके लिए आया था ये? एप्पल के लिए। आईओएस किस पे यूज होता है? एप्पल में। एप्पल का मोबाइल का नाम सुना होगा आपने, एप्पल के आते हैं, डेस्कटॉप भी आते हैं, आईपैड भी आते हैं, मोबाइल भी आते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी, ये जो एमएस ऑफिस था किस में काम करता था? ओनली आईओएस में। और आईओएस को कौन यूज करता है? एप्पल यूज करता है। अभी भी आईओएस को एप्पल यूज करता है। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही मजे वाली बात बताता हूँ कि एक बहुत ही नामी मोबाइल कंपनी है जिसका नाम आपने खूब सुना होगा, नोकिया। सुना होगा दोस्तों, बहुत ही नामी कंपनी है, खूब मोबाइल चले थे इसके, खूब बिके थे, बाजार में एक छत्र राज था नोकिया का। लेकिन एक समय ऐसा आया जब नोकिया को औंधे मुंह गिरना पड़ा, और बाजार में अन्य काफी सारी कंपनियां इतनी तीव्रता से, इतनी पॉपुलैरिटी से आगे बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नोकिया के साथ क्या हुआ कि नोकिया औंधे मुंह गिर गई? नोकिया की आज कोई वैल्यू नहीं है जितनी अदर कंपनियों की वैल्यू तो है, बट उसके नोकिया के प्रोडक्ट इतने नहीं है मार्केट में। नोकिया से ऐसा क्या हुआ
कि वो मोबाइल सेक्टर में इतनी पिछड़ गई? इसके पीछे एक मोटा रीजन था दोस्तों। वो क्या था कि नोकिया ने जो मोबाइल लॉन्च किए, कौन से वाले, कीपैड तो थे ही, लेकिन जब 2G से 3G में जब बढ़ा और इंटरनेट का वर्चस्व बढ़ा, तो जब मोबाइल लॉन्च किए इसने, यानी कि टच वाले और जो बड़े मोबाइल लॉन्च किए, तो ये नोकिया ने क्या कमी की कि इसने एंड्रॉइड को चुनने के बजाय इसने किसको चुना? विंडो को चुना या आईओएस को चुना, इसने एंड्रॉइड को नहीं चुना। ठीक है, तो यानी कि इसने प्लेटफॉर्म मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा दिया? विंडो बेस दिया, इसने एंड्रॉयड बेस नहीं दिया। अब हुआ क्यों? क्योंकि इसके साथ ही अदर कंपनियों ने भी मोबाइल बनाए, उन्होंने मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया? एंड्रॉयड दिया। नोकिया ने कौन सा दिया? विंडो दिया। और उस टाइम पे मोबाइल की जो एप्लीकेशन बन रही थी, मोबाइल के जो छोटे छोटे एप्स बन रहे थे, वो सारे के सारे एप्स किस प्लेटफॉर्म के लिए थे? एंड्रॉयड के लिए थे। और वहीं पे नोकिया मात खा गया। क्यों? क्योंकि इसने ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना दिया, मोबाइल भी बना दिया, लेकिन इसके लिए एप्स नहीं थे, ऐप इसे नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए नोकिया को उल्टे मुंह गिरना पड़ा। और एंड्रॉयड बेस पे जिन्होंने मोबाइल बनाए, उन्हें खूब सारे ऐप मिले, ऐप जैसे कि गेमिंग के, सोशल मीडिया के, और मोबाइल पॉपुलर हुआ, ऐप पॉपुलर हुई और उनकी चल पड़ी। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस, विंडोज और एंड्रॉयड। एंड्रॉयड आप मोबाइल में यूज करते हो, विंडोज आप डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर में यूज करते हो, आईओएस एप्पल यूज करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साथियों, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि जो MS ऑफिस है, इस ग्रुप में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, क्या चर्चा करते हैं? MS ऑफिस ग्रुप में निम्न सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, नंबर 1 MS वर्ड। ठीक है, ये MS वर्ड है, वो कौन से वर्जन में था? ये था दोस्तों 1.1 में। इसके बाद नेक्स्ट है MS एक्सेल, ये था 2.0 में। नंबर 3 है MS पावर पॉइंट, ये था 2.0 में। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये ही यूज किए जाते हैं, सबसे अधिक उपयोग किनका होता है? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और जानते भी यही हैं कि MS ऑफिस में क्या होता है? MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है। कुछ लोग, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसमें MS एक्सेस भी होता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसमें MS एक्सेस भी होता है। ठीक है, और शायद कुछ लोगों को पता होता है कि इसमें क्या होता है? MS आउटलुक भी होता है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि इसमें क्या होता है? MS पब्लिशर भी होता है। और कुछ लोग ही जानते हैं कि इसमें एक MS वन नोट भी होता है। ठीक है, तो एक MS ऑफिस जो पैकेज है, मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि यह एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। तो इस पैकेज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर मिलेंगे हमें? MS वर्ड मिलेगा, MS एक्सेल मिलेगा, MS पावर पॉइंट मिलेगा, MS एक्सेस मिलेगा, MS आउटलुक मिलेगा, MS पब्लिशर मिलेगा और MS वन नोट मिलेगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? देखो, MS वर्ड किस प्रकार का है? ये है डॉक्यूमेंट है। किस प्रकार का है? डॉक्यूमेंट है। MS एक्सेल क्या है? ये क्या है? एक स्प्रेडशीट है, वर्कबुक है। डॉक्यूमेंट में आप क्या करते हैं? टाइपिंग से रिलेटेड, टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड।
वर्कबुक में आप क्या करते हैं, गणनाएं, कैलकुलेशन से रिलेटेड। पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन है। MS एक्सेस क्या है, एक ये डाटाबेस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है, एक डाटाबेस है। MS आउटलुक क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है। MS आउटलुक क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है। MS पब्लिशर क्या है, ये एक DTP प्रोग्राम है। तो इनके सबके क्या है, अलग अलग यूज हैं। MS वर्ड का टाइपिंग का यूज है, MS एक्सेल का वर्कबुक है, MS पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए है, MS एक्सेस का DBMS के लिए है, आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। ईमेल क्लाइंट क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, अभी तो आप बिना क्लाइंट के डायरेक्ट ही मेल को ओपन करते हो, डायरेक्ट आपने साइट चलाई, उसमें जीमेल अकाउंट आपका खोला और अपनी मेल एक्सेस कर लेते हैं। मेल सेंड करनी तो आप डायरेक्ट वहाँ साइट खोली, जीमेल खोला और वहाँ पे टाइप करके मेल सेंड कर देते हैं। लेकिन MS आउटलुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेल का क्लाइंट होता है। इसमें आप पहले से ही कोई मेल सेट करके रख सकते हैं, डेट टाइम डाल सकते हैं, जिसमें मेल ऑटो सेंड हो जाती है, या फिर आई हुई मेल आप इस आउटलुक में देख सकते हैं ऑफलाइन होने के बाद भी, क्योंकि ये उनको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम इनमें से वन बाय वन सिलेबस के अकॉर्डिंग वन बाय वन एक एक टॉपिक लेंगे और उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। ओके।